स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूं और आज हम टॉपिक देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियां और झीलें। तो दोनों टॉपिक कवर करेंगे, तो फटाफट से कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हम फास्ट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और आपको वैसे भी पता है मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको कराती हूँ, तो आपको बस मेरी आवाज़ पे ध्यान देना है ना, रिटर्न पे इतना ध्यान नहीं दीजिए। तो फटाफट से करेंगे तो जल्दी से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ और सारे टॉपिक कवर कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक मैं छोड़ रही हूँ। आप एनवायरनमेंट भी देख सकते हैं, मैंने सारे टॉपिक कवर कराए हैं उसमें। और अभी यूपी में भी मैं सारे टॉपिक कवर करा रही हूँ, लेकिन बहुत ही क्रीम सा करा रही हूँ। जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, बस उतना ही करा रही हूँ, है ना। एक्स्ट्रा अब हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमारे पास समय ही नहीं है, तो हमें उतना ही पढ़ना चाहिए जितना ज़रूरी है और जितना हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हम 5वें दिन पे पहुंच चुके हैं और क्लास भी हमारी 5वीं है। तो चलिए फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से लिख के। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नदियों के बारे में, ठीक है। तो यूपी की जो अधिकांश नदियाँ हैं उनका प्रवाह जो है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, ठीक है। तो यूपी की नदियों का प्रवाह है, अधिकांश नदियों का प्रवाह जो है वो उत्तर पश्चिम से आपका दक्षिण पूर्व है, ठीक है। ये याद रखिए, दक्षिण पूर्व की जो नदियां हैं यूपी की वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व प्रवाहित होती हैं, ठीक। यूपी के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो यूपी के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। यूपी के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। यूपी के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। मैं बार इसे रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको भी लर्न हो जाए, ठीक है। उद्गम स्रोतों के आधार पर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो उद्गम के आधार पर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो पहली है हिमालय की विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली नदियां, यानी कि हिमालय वाली नदियां, ठीक। दूसरी है आपकी प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित झीलों और दलदली। पहले हम हिमालय से जो निकल रही हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां, उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो हिमालय से आपकी कौन कौन सी नदी निकलती है आपको पता होना चाहिए। गंगा निकलती है हिमालय से, यमुना निकलती है हिमालय से, आपकी रामगंगा निकलती हैं, गंडक निकलती हैं आपकी हिमालय से, सरयू निकलती हैं जिनको कि घाघरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आपकी रोहिणी निकलती हैं हिमालय से, आपकी काली हिमालय से निकलती हैं जिनको शारदा के नाम से भी जाना जाता है, आपकी राप्ती हिमालय से निकलती हैं, आपकी अरिजकोशी हिमालय से निकलती हैं, अरिजकोशी, ठीक है। ये सूखती नहीं है, हिमालय की जितनी नदियां हैं वो सूखती नहीं है, ये सारी की सारी क्या है, सदा नीरा नदियां, यानी कभी भी सूखती नहीं है। अब दूसरी नदियां जो बांटी गई हैं वो प्रदेश के यूपी के मैदानी क्षेत्र में स्थित झीलों और दलदलों से निश्चित नदियां जो हैं, ठीक है। यानी झील वाली और दलदल वाली जो नदियां हैं, दलदल से जो निकलने वाली नदियाँ वो है आपकी गोमती, ठीक है। आपकी पांडो नदी आपकी झील और दलदल से जो निकली हुई नदी है। सई, ईशन, वरुणा, ये सारी नदियाँ जो हैं इनमें गर्मी में जल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है गर्मी में, लेकिन ये सूखती नहीं है। जल कम हो जाता है लेकिन सूखती नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, कम होगा लेकिन सूखती नहीं है। अब बात करते हैं प्रदेश के दक्षिणी पठार और विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है। तो दक्षिण पठार और जो विंध्य से निकलने वाली नदियाँ, ये तीसरी आपकी नदियाँ हैं। ये जो है इसमें आपकी आती है चंबल, बेतवा, सोन, केन, टोंस, रिहंद, कंहार, सिंध,
काली सिंध। ये क्या होती है, ये गर्मी में ना सूख जाती हैं, ये वाली नदियाँ, ये सूख जाती हैं ये नदियाँ, ठीक है। ये अनेक स्थानों पर क्या करती हैं, जलप्रपात बनाती हैं, सूख जाती हैं और बहुत जगहों पर ये क्या बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं ये नदियाँ, ये दक्षिण पठार और विंध्य वाली नदियाँ आपकी, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं उनकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यूपी में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, यूपी में बहने वाली नदियाँ उनकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यूपी में कौन कौन सी नदी आपकी बहती है भाई, तो यूपी में आपकी बहती है चंबल, बेतवा, केन, सिंध, दसा, ठीक। यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूपी की सबसे लंबी नदी, यूपी की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। ये यूपी में 1450 किलोमीटर का लंबा मार्ग तय करती हैं, ठीक है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सहायक है आपकी, गंगा की सहायक देख लीजिए, गंगा की सहायक है आपकी यमुना, ठीक है। और यमुना जो है वो यूपी की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है यमुना यूपी की। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, गंगा पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बना हुआ है, ठीक है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है ये, ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है। कानपुर जो है वो गंगा के दाएं किनारे पर स्थित सबसे बड़ा नगर है, ठीक है, गंगा के दाएं किनारे पर स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है आपका, कानपुर है, ठीक। और गंगा के बाएं किनारे पर, गंगा के बाएं किनारे पर स्थित सबसे बड़ा नगर है आपका वाराणसी, ठीक। गंगा बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती हैं, गंगा जो है कहाँ से यूपी में प्रवेश करती हैं, ठीक। और यमुना कहाँ से यूपी में प्रवेश करती है ये भी जान लीजिए। तो गंगा यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से, ठीक, और यमुना यूपी में प्रवेश करती है सहारनपुर से, ये देखो, ठीक है, प्रवेश करती हैं, ये मैंने आपको बताया, ठीक। चलो अब मैं नदी और उद्गम स्थल को बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, वो भी कंप्लीट करा लेते हैं फटाफट से। तो ये देख लिया, समझ आ गया होगा यो। अब नदी और, चलिए तो अब हम देखेंगे नदी और उसके उद्गम स्थल। तो मैंने यहाँ पे नदियाँ पहले से लिख दी हैं। तो भाई गंगा कहाँ से निकली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करने वाला है, ठीक है। तो गंगा है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकली है, गंगा निकली है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, गंगा निकली है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, गंगा निकली है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। यमुना निकली है बंदर पूछ सेड़ी यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से, ठीक है। यमुना निकली है बंदर पूछ सेड़ी यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, उत्तराखंड से। यमुनोत्री ग्लेशियर याद रखिए, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है, ठीक। घाघरा निकली है मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से, घाघरा निकली है मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से, ठीक है। रामगंगा आपकी निकली है कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड से, रामगंगा कुमाऊं
उत्तराखंड से निकली है। शारदा, जिनको काली के नाम से जानते हैं, ये भी आपकी कुमाऊं हिमालय, मिलाम हिमनद, कुमाऊं हिमालय में मिलाम हिमनद उत्तराखंड से निकली हुई हैं। ठीक है। राप्ती आपकी रुकुमकोट नेपाल से निकली हुई हैं। राप्ती निकली है रुकुमकोट नेपाल से। राप्ती निकली है रुकुमकोट नेपाल से। चंबल निकली है जाना पाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से। चंबल निकली है जाना पाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से। चंबल निकली है जाना पाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से। बेतवा निकली है कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से। बेतवा निकली है कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से। बेतवा निकली है कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से। केन निकली है कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से। केन निकली है कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से। केन निकली है कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से। टोंस निकली है तरमा कुंड तमसा कुंड कैमूर शेड़ी मध्य प्रदेश से। ठीक है। तारमा कुंड कहा जाता है, कहीं पर तमसा कुंड कहा जाता है। ठीक है। जो भी नाम मिले आप उस पर टिक करिएगा। कैमूर शेड़ी, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकली हैं टोंस। अब बात करते हैं काली सिंध की, तो टोंक जिला राजस्थान से निकली हैं। काली सिंध निकली है टोंक जिला राजस्थान से। ठीक है। काली निकली है टोंक जिला राजस्थान से। सोन निकली है शोषा कुंड अमरकंटक पहाड़ी। सोन निकली है शोषा कुंड अमरकंटक पहाड़ी से। सोन निकली है शोषा कुंड अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है। गोमती निकली है फुल्लर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। गोमती निकली है फुल्लर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। ठीक है। बकुलाही नदी निकली है भरतपुर झील रायबरेली से। बकुलाही नदी निकली है भरतपुर झील रायबरेली से। बकुलाही नदी निकली है भरतपुर झील रायबरेली से। तो यहाँ मैंने नदी और उद्गम स्थल आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं नदी और उनकी सहायक नदियों की। ठीक है। नदी और उनकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। नदी और यहाँ हो गई आपकी सहायक नदी। ठीक है। तो गंगा दाईं ओर से, यमुना, टोंस, कर्मनाशा, चंद्रभागा और सोन। ठीक है। तो गंगा के दाईं ओर से निकलती हैं आपकी यमुना, टोंस, कर्मनाशा, चंद्रभागा सॉरी और आपकी सोन। ठीक है। और बाईं ओर से गंगा के कौन सी निकलती हैं? गंगा के बाईं ओर से, तो बाईं ओर से निकलती हैं आपकी रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, बागमती, ये आपकी बाईं ओर से निकलती है। ठीक है। अब यमुना की बात कर लेते हैं। यमुना के दाईं ओर से कौन सी निकलती हैं? तो यमुना के दाईं ओर से निकलने वाली नदी है आपकी चंबल, बेतवा, ठीक, सेंध, केन। ठीक है। यमुना के बाईं ओर से निकलने वाली नदी, तो बाईं ओर से आपकी निकलती है हिंडन, आसन, गिरी और आपकी टोंस। ठीक है। अब बात करते हैं रामगंगा। ये सहायक नदियां थी सारी। ठीक है। रामगंगा की सहायक नदी है कोह। रामगंगा की सहायक नदी है कोह। रामगंगा की सहायक नदी है कोह। घाघरा की सहायक नदी है राप्ती।
घाघरा की सहायक नदी है राप्ती। घाघरा की सहायक नदी है राप्ती। राप्ती की सहायक नदी है रोहिणी। राप्ती की सहायक नदी है रोहिणी। राप्ती की सहायक नदी है रोहिणी। टोंस की सहायक नदी है बेलन। टोंस की सहायक नदी है बेलन। टोंस की सहायक नदी है बेलन। ठीक है। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। इसके अलावा और भी है पार्वती, बनास और आपकी सिप्ता। ये आपकी चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। सोन की सहायक नदी है रिहंद। सोन की सहायक है आपकी रिहंद, गोपद, बनास और कुहण। गंडक की सहायक कौन है? गंडक की सहायक है आपकी काली और त्रिशूल गंगा। ये हो गई आपकी, इधर फिल भी हो गया है। अभी कुछ और बाकी है। यमुना की सहायक, प्रमुख सहायक के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा आई होप। तो अब हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम सहायक नदियाँ देख रहे हैं। तो अब बात करते हैं यमुना की प्रमुख सहायक। यमुना की बाईं ओर से दाईं ओर से हमने देख ली, लेकिन यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है आपकी चंबल नदी। ठीक है। सई की सहायक नदी कौन सी है? तो सई की सहायक नदी, प्रमुख सहायक, सई की प्रमुख सहायक नदी आपकी बकुलाही नदी। ठीक है। गोमती की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यहाँ पे प्रमुख पूछी जा रही थी। गोमती की प्रमुख सहायक नदी है सई नदी। ठीक है। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी है आपकी सोन नदी। ठीक है। अब प्रमुख नदियों और उनके अन्य नामों के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। किस किस नदी का क्या क्या नाम है। ठीक है। तो ये आपका इधर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं मुख्य नदी और उसकी तो अब हम बात करने वाले हैं मुख्य नदी और उसके अन्य नामों के बारे में। ठीक है। मुख्य नदियों के और क्या क्या नाम है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। चलो, तो शारदा नदी की बात कर लेते हैं। शारदा नदी। ठीक है। शारदा को क्या क्या बुलाया जाता है? शारदा को हम काली के नाम से जानते हैं, महाकाली के नाम से शारदा को जानते हैं, महाकाली नदी के नाम से, और गौरी गंगा के नाम से भी हम शारदा को जानते हैं। ठीक है। घाघरा को किस किस नामों से पुकारा जाता है? तो घाघरा को हम पर्वतीय क्षेत्र में करनाली के नाम से जानते हैं, करनाली के नाम से, और मैदानी क्षेत्र में हम घाघरा के नाम से जानते हैं, और अयोध्या में हम घाघरा को सरयू के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं राप्ती की। राप्ती नदी को हम बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं, बूढ़ी गंडक। ठीक है। बूढ़ी गंडक के नाम से हम राप्ती को जानते हैं। ठीक है। गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक को हम नेपाल में शालिग्रामी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे शालिग्राम मिलते हैं। इस नदी में शालिग्राम, जो भगवान शालिग्राम है ना, उनके जो पत्थर होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी शालिग्राम पाए जाते हैं वहाँ पे नेपाल में। शालिग्रामी बोलूँगी, पत्थर नहीं बोलूँगी। शालिग्रामी के नाम से जानते हैं, और मैदान में इनको नारायणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गंडक को। अब बात करते हैं बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी को हम वेत्रवती के नाम से जानते हैं, वेत्रवती नदी के नाम से जानते हैं। टोंस नदी को हम तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सोन नदी को हम स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं, स्वर्ण नदी के नाम से। ठीक है। और केन नदी को हम कर्णवती नदी के नाम से जानते हैं, कर्णवती नदी के नाम से। ठीक है। तो ये हो गई आपकी कुछ नदियाँ, मुख्य नदियाँ, जिनके हमने नाम देखे। अब हम देखेंगे नदी जो राज्य में कहाँ से प्रवेश करती हैं। ठीक है। राज्य में कहाँ से प्रवेश करती है और मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ से है उनका। ठीक है।
तो ये इसको भी सेपरेट कर लेते हैं भाई, इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं नदी और राज्य में उनका प्रवेश कहाँ पर है। ठीक है, नदी और राज्य में प्रवेश कहाँ है। ठीक है, राज्य में प्रवेश कहाँ, ये देखेंगे हम। ठीक है, चलो देखते हैं। तो गंगा जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, गंगा प्रवेश करती है बिजनौर से। राज्य में बिजनौर, यूपी में बिजनौर जिले से गंगा प्रवेश करती हैं। यमुना जो है वो आपकी यूपी में अपने राज्य में यानी यूपी में वो सहारनपुर के फैजाबाद से। ठीक है, सहारनपुर के फैजाबाद से यमुना जो है वो यूपी में प्रवेश करती हैं। ठीक है, गंडक जो है वो यूपी में प्रवेश करती है महाराजगंज से। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती हैं, महाराजगंज से यूपी में प्रवेश करती हैं गंडक। अब बात करते हैं, इधर कर लेते हैं इसको, रामगंगा की। ठीक है, रामगंगा कहाँ से प्रवेश करती है यूपी में, तो रामगंगा आपकी कालागढ़ बिजनौर से प्रवेश करती है। रामगंगा प्रवेश करती हैं कालागढ़ बिजनौर से, यूपी में प्रवेश करती हैं। ठीक है, शारदा जिनको कि हम काली के नाम से भी जानते हैं, ये प्रवेश करती हैं पीलीभीत जिले में। ठीक है, पीलीभीत जिले से ये प्रवेश करती हैं यूपी में। ठीक है, सिंध नदी कहाँ से प्रवेश करती है आपकी, तो सिंध जो है वो औरैया जिले से प्रवेश करती हैं यूपी में। औरैया जिले से ये यूपी में प्रवेश करती हैं सिंध। चंबल जो है वो आपकी आगरा से प्रवेश करती हैं। चंबल नदी जो है वो आगरा से यूपी में प्रवेश करती है। बेतवा आपकी प्रवेश करती है यूपी में ललितपुर से। ललितपुर जिले से यूपी में प्रवेश करती हैं बेतवा। केन आपकी प्रवेश करती हैं बांदा जिले से, यूपी में बांदा जिले से केन आपकी यूपी में प्रवेश करती हैं। सोन आपकी प्रवेश करती हैं सोनभद्र जिले से, यूपी में सोनभद्र जिले से सोन जो है वो प्रवेश करती हैं। टोंस आपकी प्रवेश करती हैं इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जिले से, यूपी में टोंस प्रवेश करती हैं इलाहाबाद जिले से। ठीक है, अब बात करते हैं मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ पर है। ठीक है, ये सेपरेट कर लेते हैं इसको। अब नदी जो है जिनका मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ है, मैदानी भाग में जगह है तो लिख लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा ही है यहाँ पे। ठीक है, मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ पर है, तो गंगा का मैदानी भाग में प्रवेश है हरिद्वार में। कहाँ पर है, हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार से मैदानी भाग में गंगा प्रवेश करती हैं यूपी में। यमुना आपकी कहाँ पर, यमुना जो है सहारनपुर के फैजाबाद गांव से, जो मैंने अभी बताया आपको, ये मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। ठीक है, रामगंगा आपकी कालागढ़ बिजनौर से, मैंने अभी बताया है आपको, कालागढ़ बिजनौर से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। शारदा जो है वो आपकी कहाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, शारदा आपकी ब्रह्मदेव के निकट से प्रवेश करती हैं। ठीक है, ब्रह्मदेव के निकट से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो ये सारी मैंने आपको नदी और उसमें उनका आपका कहाँ कहाँ पे प्रवेश है कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम नगर और नदी तट को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रदेश की प्रमुख झीलें और तालकुंड पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं, ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब हम झीलें और नगर नदी तट जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं हम। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं, वो भी शायद कल वाले इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे में। तो आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए, स्टडी विद अनु को लाइक करिए। धन्यवाद।